इंद्रजिमि जंब पर बाड़व सुवंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज पौन बरी बा पर शंभुरति ना पर जो सहस बा पर राम द्विज राज कावा द्रम दंड पर चित मृग झंड पर भूषण वितुंड पर जस मृग राज तेज तम अंश पर काना जिमि कंस पर त्यो मलिच बंस पर सर शिवराज है। तभी उसके दरबार में एक ऐसी खबर पहुंची कि मानो उसका हिंदुस्तान फतेह करने का सपना अधूरा रह जाएगा। छत्रपति अपने मराठों का नया छत्रपति और अपनी जान छोड़ दिया। खुदा का ये अजीम खेल तो देखो, जो पाप मेरा शिवा को मारने का मुमकिन ना हो सका तो मैं अब सम्मा का कत्ल करके मुकम्मल करूंगा। यदि कोई अपनी दहशत दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हो, अपनी रक्षा के लिए यदि अपने शत्रु की हर आज्ञा का पालन भी करना पड़े तो इस दुविधा को हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है, मराठे कब से अपनी रक्षा के बारे में सोच लगे। मराठों ने जब भी अपनी जान दी है राज्य की रक्षा के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है वो शत्रुओं के सामने कब से झुकने लगा। जिन महावीरों का खून हमारी नसों में दौड़ रहा है उस खून को बहाने की ताकत भारत में है ही नहीं। जो तक के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले वो क्या हमारा ईमान खरीदेगा। हम मराठा है, मराठा। हमने जब भी अपनी जान दी है स्वराज्य के लिए दी है। स्वराज्य का ये सिंहासन लाखों मराठाओं के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज्य एक इंसान की इच्छा नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा है। अब समय आ गया है हिंद प्रांत के हर एक इंसान को इस शताब्द से मुक्ति दिलाने का। अब क्या होगा हमारा एक एक काम हमारे वीर गति को प्राप्त हुए मोहम्मद की तरफ से होगा, लक्ष्य रणबीर राव मोहिते की तरफ से होगा। सभी प्रांत प्रमुखों का आदेश है कल सूर्यास्त तक स्वराज्य का हर एक मुआवजा यहाँ संगमेश्वर में उपस्थित होगा। कल रात को मराठों की सेना अम्बे घाट से होते हुए आपकी तरह आरंग की ओर बढ़ेगी और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। नमो पार्वती पते। राजे धोखा है हमारे साथ और इनकी सेना हमारी ओर बढ़ रही है। शब्दम राजे एक टुकड़ी पीछे के द्वार से आपको सुरक्षित रहेगा पहुंचाने का प्रयास करिए। कृपया करके आप यहाँ से तुरंत निकल जाइए। कभी शेर के छाव को कुत्तों से डरते भागते देखा है तुमने? आप चले जाइए यहाँ से। रायगढ़ को और स्वराज्य को आपकी जरूरत है, जाइए। नहीं महाराज, स्वराज्य को हमारी जरूरत यहाँ ज्यादा है। बहुत कविताएं लिख चुके हैं, अब उन कायरों को पता चल जाना चाहिए। कविता लिखने वाले हाथ तलवार भी चला सकते हैं और उन्हें उनकी पिछली पीढ़ियों के पास भी पहुंचा सकते हैं। जय भवानी, जय भवानी।
रणभूमि के बीच खड़े थे छत्रपति संभाजी महाराज। आंखों में ज्वाला, हाथ में तलवार, होठों पर शौर्य की पुकार। सामने थी मुगल चारों तरफ लाशें बिछी। अभी भी जान बाकी है तुम में। तेरे सारे के सारे साम्राज्य का सर्वनाश कर दो। शरीर से जितना भी खून निकाल लो, और अकड़ वहीं की वहीं। अकड़ तो होगी, ये शेर का छावा है। तुझे क्या पता, तू तो कायर है, कायर। बताइए इन्हें, हाथी घोड़े तोप तलवारें आज तक के सारे हैं, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अपनी सबसे भारी है। बहुत आग है इन आंखों में, इसकी आंखें नाच लो। इसे इतना तड़पाओ कि ये मौत की भीख मांगे। नहीं, नहीं, मैदान खामोश था। बीचों बीच खड़े थे स्वराज्य सिंह छत्रपति संभाजी महाराज। शरीर पर असंख्य घाव, रक्त से भीगा तन, पर आंखों में अब भी प्रचंड ज्वाला। हर चोट पर उनकी गरज और गूंजती, जय भवानी जय शिवाय। धरती तरतराई, आकाश कांपा, और जब सूर्योदय पर अंतिम सांस ली, इतिहास ने अमृतत्व लिख दिया। दह गिरा, पर सिंह गर्जना युगों युगों तक गूंजती रही। संभाजी का रक्त मिट्टी में नहीं बहा, उसी ने स्वराज्य की नींव को अमर कर दिया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छाया था, महाप्रतापी परम प्रतापी। एक ही वीर शंभू राजा था,